Hello everyone, I hope you all are safe and happy. आज हम लेसन नंबर 3 गांव और शहर को समझेंगे। आप लेसन को साथ साथ रीड करो और वीडियो को सुनो ताकि आपको जल्दी समझ आ जाए। शुरू करते हैं। गांव और शहर में क्या अंतर है और क्या समानता है। गांव और शहर चैप्टर में ग्रामीण तथा शहरी जीवन का वर्णन किया गया है। लेखक ने प्रस्तुत पाठ में गांव और शहर के आपसी संबंधों का परिचय दिया है। इन दोनों के विकास से ही राष्ट्र का विकास होता है, ये समझाया है। प्रस्तुत पाठ में अभिषेक अपनी छुट्टियों में दादाजी के पास गांव जाने का प्रोग्राम बनाता है। उसे लेने के लिए नौकर गोपी बस स्टैंड पर जाता है। गांव जाने के लिए अभिषेक बहुत प्रसन्न था। अभिषेक के पहुंचते ही गोपी उसे प्रणाम कर उसका सामान उठा लेता है। अभिषेक को गांव में सब कुछ बदला बदला लगता है। पहले ना यहाँ बसें थी, ना पक्के मकान थे। अब तो स्कूल, अस्पताल बन गए हैं। गोपी कहता है कि भैया, अब तो यहाँ पानी और बिजली का भी उचित प्रबंध है। अब तो यहाँ के किसान भाई खेती के वैज्ञानिक ढंगों से परिचित हैं। अभिषेक हैरान भी होता है और खुश भी होता है कि गांव इतने बदल रहे हैं। जाते जाते उन्हें रामधन मिल जाता है। वह गोपी का मित्र है। वह भी शहर जाना चाहता है। रामधन के अनुसार शहरी जीवन सुखपूर्ण जीवन है। वह हमेशा शहर के सपने देखता रहता है। इसलिए गोपी उसे टोकता है कि यहाँ की खुली धूप, साफ हवा, खेती की हरियाली को छोड़कर शहर जाना चाहते हो। परंतु रामधन शहर की बड़ी बड़ी इमारतों से अचंभित वहां जाकर कभी वापस नहीं आना चाहता। गोपी के अनुसार शहरों में लूट है, मिलावट है। लोग वहां कई दिन सूर्य भी नहीं देख पाते क्योंकि वहां बड़ी बड़ी इमारतें हैं। गोपी को यह जानकारी अभिषेक से मिली थी। अभिषेक ने भी गोपी का समर्थन करते हुए यही कहा कि गोपी सच कह रहा है। शहरी ताक झांक के कारण लोग गांवों से शहरों में जा रहे हैं, जिससे शहरों की जनसंख्या बढ़ रही है। इसके बुरे परिणामों के बारे में भी अभिषेक ने बताया कि अत्यधिक जनसंख्या के कारण महंगाई, आवास की समस्या तथा बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है। पर्यावरण दूषित हो रहा है। मानव अनगिनत बीमारियों से ग्रस्त हो रहा है। रामधन के अनुसार बढ़ती जनसंख्या से गांव भी अछूते नहीं हैं। कृषि योग्य भूमि, चरागाहों की कमी हो रही है। पशु भूखे मर रहे हैं। विवश होकर लोग गांव छोड़कर शहरों में जा रहे हैं। घर पहुंचकर सभी दादाजी को प्रणाम करते हैं। धनिया, दादाजी का नौकर, चाय ले आता है। दादाजी और अभिषेक बातें करने लगते हैं और गोपी तथा रामधन की बहस सुनकर बाहर आ जाते हैं। दादाजी दोनों को समझाते हैं कि गांव और शहर दोनों ही एक दूसरे के सहायक और समान हैं। वे बताते हैं कि यदि गांव आत्मा है तो शहर उसका शरीर है। कच्चा माल गांवों से ही आता है। अभिषेक ने कहा, अब तो गांवों में स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल तथा पक्की सड़कें तथा संचार सुविधा है। गांव के लोगों के पिछड़े होने की रामधन की बात सुनकर दादाजी प्यार से समझाते हैं कि गांवों ने हमारे देश को काबिल कवि, कलाकार, लेखक, देशभक्त, समाज सुधारक तथा अभिनेता दिए हैं। यहाँ के लोक गायक तथा नर्तक विदेशों में भारतीय संस्कृति का ध्वज लहरा रहे हैं। गांव में से ही बहुत से लोग पुलिस और सेना में रहकर देश की सीमा पर तैनात हैं तथा देश की आंतरिक सुरक्षा को संभाले हुए हैं। रामधन, तुम्हें गांव के उपकारों को भुलाना नहीं चाहिए, दादाजी ने समझाया। रामधन ने अपनी गलती की क्षमा दादाजी से मांगी। दादाजी ने समझाया, कहीं भी रहो परंतु परिवार का आकार छोटा होना चाहिए ताकि सभी सुविधाएं आसानी से मिल जाएं। रामधन को सभी बातें समझ आ जाती हैं। वह कहता है कि वह कभी गांवों को नहीं भूलेगा। वह यह भी समझ लेता है कि गांव की परिश्रमशीलता तथा शहरों की कार्यकुशलता से ही हमारे देश का विकास निर्भर है। इन सभी बातों से वे मुस्कुराने लगते हैं।
बच्चों, आशा है इसे 2-3 बार सुनने के बाद आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ जाएगा। थैंक यू।